दिन के उजाले में विश्वविद्यालय के कई छात्र छात्राओं के सामने एक छात्र की हत्या हो जाती है और पुलिस इस घटना के बीत जाने के 45 मिनट के बाद घटनास्थल पर पहुंचते हुए तो ये भी एक बड़ा सवाल ही बनता है। पटना विश्वविद्यालय के लिए हर्ष हत्याकांड की कोई बड़ी बात नहीं है। इसके पहले की घटनाओं को देखा जाए तो पटना यूनिवर्सिटी का इतिहास शुरू से ही रक्त रंजीश रहा है। हत्या, गोलीबारी, बमबारी और मारपीट ये सभी घटनाएं वहां के लिए आम है। कब किसी बात को लेकर किससे विवाद हो और अगले ही दिन उसकी हत्या कर दी जाए, यह कोई नहीं कह सकता है। पटना विश्वविद्यालय में बीते दिन लॉ के छात्र की निर्मम हत्या कर दी गई है। छात्र परीक्षा देकर लौट रहा था, तभी कैंपस में पहले से घात लगाए अपराधियों ने दिन दहाड़े छात्र की पीट कर हत्या कर दी है। वहीं कैंपस में मौजूद लोग तमाशा बीन बनकर देखते रहे। किसी ने हिम्मत कर छात्र को बचाने की कोशिश तक नहीं की। कैंपस में कई छात्र और शिक्षक मौजूद थे, जिन्होंने अगर कोशिश की होती तो वो छात्र बच सकता था। यही नहीं, दिन के उजाले में विश्वविद्यालय के कई छात्र छात्राओं के सामने एक छात्र की हत्या हो जाती है और पुलिस इस घटना के बीत जाने के 45 मिनट के बाद घटनास्थल पर पहुंचते हुए तो ये भी एक बड़ा सवाल ही बनता है। लेकिन पटना विश्वविद्यालय के लिए हर्ष हत्याकांड की कोई बड़ी बात नहीं है। इसके पहले की घटनाओं को देखा जाए तो पटना यूनिवर्सिटी का इतिहास शुरू से ही रक्त रंजीश रहा है। हत्या, गोलीबारी, बमबारी और मारपीट ये सभी घटनाएं वहां के लिए आम है। यहाँ पढ़ने वाले छात्र डर के साथ विद्यालय आते जाते हैं। कब किसी बात को लेकर किससे विवाद हो और अगले ही दिन उसकी हत्या कर दी जाए, यह कोई नहीं कह सकता है। विद्यालय जहां बच्चे पढ़ लिख कर अपनी कैरियर बनाने आते हैं, वहीं पटना विश्वविद्यालय अब गुंडों का अखाड़ा बनता जा रहा है। दिन दहाड़े छात्र की हत्या न सिर्फ विश्वविद्यालय प्रशासन बल्कि पुलिस प्रशासन पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। कैसे एक छात्र की रेकी की जाती है, फिर सबके सामने पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है और कोई छात्र को बचाने नहीं आता है, ये काफी शर्मनाक है। पटना विश्वविद्यालय के रक्त रंजित इतिहास को देखा जाए तो कोई भी अभिभावक यहाँ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ना ही भेजे। बीते 2 सालों में भी यहाँ कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया है। चुनावी रंजिश, आपसी गुटबाजी, मामूली विवाद से लेकर कई छोटे बड़े मामले में मारपीट, फायरिंग की गई है। आंकड़ों को देखें तो 18 अक्टूबर 2022 को चुनाव से पहले 2 गुटों में मारपीट हुई। 19 नवंबर 2022 को चुनाव के दिन कैंपस में बमबाजी हुई। 3 जुलाई 2023 को एक संघ के सदस्य के साथ मारपीट, युवतियों के कपड़े फाड़े गए। 19 नवंबर 2022 को चुनाव बाद बूथ के बाहर बमबाजी हुई। 9 जनवरी 2023 को छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट हुई। तो वहीं 12 फरवरी 2023 को छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट हुई। 11 जून 2023 को कैंपस में देर रात फायरिंग बमबाजी हुई। 13 जुलाई 2023 को 2 हॉस्टल के बीच बमबाजी हुई। 14 जुलाई 2023 को कैंपस के बाहर बमबाजी हुई। 4 दिसंबर 2023 को नदवी जंक्शन और मिंटो के छात्रों का बवाल, मारपीट, फायरिंग और बमबाजी हुआ। 18 जनवरी 2024 को बीएन कॉलेज में परीक्षा देकर निकल रहे हर्ष फायर को पीटा और फायरिंग की गई। इसके पहले 2019 में 2 गीटों में मारपीट हुई थी, जिसमें एक छात्र की मौत हो गई। वहीं बीते दिन यानी 27 मई को लॉ में पढ़ रहे छात्र की दिन दहाड़े पीट कर हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गया है। परिजनों का रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार हर्ष की सुनियोजित ढंग से की गई है। हत्यारों ने छात्र की रेकी की। वो जानते थे कि सोमवार को हर्ष परीक्षा देने के लिए सुल्तानगंज थाना इलाके के लॉ कॉलेज जाने वाला है। हमलावर परीक्षा खत्म होने के कुछ समय पहले ही वहां पहुंच गए थे। कुछ अपराधी छात्र की बुलेट के पास खड़े थे। उन्हें पता था कि हर्ष बुलेट लेने पहुंचेगा। हत्यारे एक साथ न खड़े होकर अलग अलग जगहों पर घात लगाए बैठे थे। जैसे ही हर्ष अपनी बुलेट के पास आया, सभी हमलावर एक जगह इकट्ठा हो गए। उसके बाद छात्र को बेरहमी से मार दिया। हर्ष के बेहोश होने के बाद भी उसके सिर और शरीर के अन्य गंभीर हिस्सों में हमलावरों ने जानलेवा प्रहार किया है, जिससे छात्र की जान चली गई है। वहीं घटना के बीएन कॉलेज में सोमवार को पत्रकार अजीत कुमार के पुत्र हर्ष कुमार की पीट कर हुई हत्या के बाद देर रात मृत हर्ष का शव बेलसर थाना क्षेत्र के मझौली गांव पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया और मृतक को देखने के लिए ग्रामीणों की भारी
भारी भीड़ जुट गई है। मृत हर्ष के माता पिता बहन आदि का रो रो कर बुरा हाल है। हर्ष लोक नायक युवा परिषद संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष था। हर्ष सामाजिक तौर पर भी काफी सक्रिय था, इस कारण वैशाली में काफी लोकप्रिय था। हर्ष एक संस्था चलाकर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब गुरबों की काफी मदद करता था। हर्ष घर का इकलौता चिराग था। हर्ष से एक छोटी बहन है। मौत की सूचना पाते ही परिजन घटना स्थल के लिए वहां जाकर देखा तो युवक का इलाज पटना पीएमसीएच में चल रहा था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। तो ये कोई नया नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर बड़ा सवाल बनता है कि दिन दहाड़े दिन के उजाले में जब उस छात्र को पीटा जा रहा था तो पुलिस प्रशासन कहाँ थी? पुलिस 45 मिनट के बाद घटना पर पहुंचती है। अब देखना यह होगा कि हर्ष के हत्यारे को पुलिस खोजती है, सजा मिलता है या नहीं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।